हालेलुया। नीचे वाला ये ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, और आप मुझे देख रहे हैं, यानी कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, बड़ी खुशी मंगल के साथ आप सभी के सामने लगातार मैं पेश होते चला जा रहा हूं। आज हमारे मध्य में पधारे हैं जैसे कि कालू सिंह, इनका नाम कालू सिंह उनके माँ बाप ने रखा है, और इनका नाम शंकर है, और ये अभी प्रभु की सेवा में है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवानों का नाम क्यों रख दिया है पास्टर लोगों ने। अरे यार, हम जब जानते ही नहीं थे तो वैसा नाम रख दिया, तो उसमें क्या गलती यार? माँ बाप की गलती, माँ बाप को मालूम नहीं था तो कोई बात नहीं। शंकर भाई है और ये शंकर भाई बनकर ही सेवा करते हैं, नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो है सो है, कोई बात नहीं, लगे रहो। चलो, हम अभी देखने जा रहे हैं जीव के बारे में। जीव के बारे में देखने जा रहे हैं। इधर भी देखते जाओ, उधर ही नजर मत देखो, इधर भी देखते जाओ, और थोड़ा सवाल जवाब भी करना है। हाँ, नीति वचन गुजराती में पढ़ेंगे, हिंदी भी तैयार रखना। नीति वचन 18 का 21 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप सभी को मैं कहता हूं थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और नीति वचन 18 का 21 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो देखते हैं, पढ़िए भाई जी। मरण तथा जीवन जीवना अधिकार में से। हाँ, जीवन के यानी कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ हाँ जी, और अने जे तेने प्रेम जे तेने प्रेम करशे तेनु फल पामशे। अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, फिर से पढ़ो। मरण तथा जीवन तेना जीवन जीवना अधिकार में से, अने जे तेने प्रेम करशे तेनु तेवुं फल खाशे। हाँ सुनो, अब मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप पढ़ो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हाँ देखो, जीव के वश में क्या है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जीव भी दिया है, यानी कि उसने आपको और मुझे क्या दिया है? जबान दिया है। तो जबान के अंदर मौत भी है और जीवन भी है, तो आपको अच्छी रीति से जबान को इस्तेमाल करना है। आप अगर किसी को आशीष देंगे तो आप और लंबा जिएंगे, आप और अच्छा बोलेंगे तो और अच्छा आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको अगर मरना है तो गंदा करते रहो, है ना। यानी का मृत्यु 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 कैसे आ सकती है ना। मृत्यु कैसे आएगी? गंदगी करेंगे, झूठ बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, है ना, बुरा सिखाएंगे, है ना। बहुत सा ऐसा बुरा हो जाता है जीभ से, है ना। झगड़ा भी हो जाता है ना। जीभ के कारण बहुत से ऐसे प्रॉब्लम में बढ़ जाते हैं। और आपको और मुझे जीना है तो अच्छा बोलना है, मीठा बोलना है, या फिर कड़वा अगर बोल रहे हैं तो फायदा होना चाहिए वहां पर, है कि नहीं। और इसे अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा करते हो तो अच्छा होगा, बुरा करते हो जीभ से तो बुरा ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा। उसे कामों में लाने जानते हैं वह उसे काम में लाना जानते हैं, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। थोड़ा थोड़ा चेहरा हंसता रहो। यार तुम लोग खाना मिलेगा ना, बाद में खाएंगे जरूर, है ना। जिंदाबाद रहो यार, मजेदार रहो। मुर्गा काटेंगे, क्या बात करते हैं। और लाए 2 लेके आए ना आप लोग, खाएंगे क्या है यार। हम थोड़ी शाकाहारी है, हम तो मांसाहारी भी शाकाहारी भी, जो मिले वो खाते हैं। तुम लोग जो नहीं खाते ना वो भी मैं खाता हूँ, है ना। हम कुछ भी खा जाते हैं यार, है ना। तो चलो आपको अगला वचन सुनाएंगे, नीति वचन 18 का 15 वचन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे जिंदगी और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। आइए देखते हैं खुदावन के कलामों के साथ। थोड़ा हेलो
और हंसता चेहरा रहो यार, नाराज होने की क्या जरूरत है, आज गुजरात की धरती पर आ गए, है ना। हाँ चलो पढ़ो दादा। બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ ડાયપણ પ્રાપ્ત કરવા हाँ। મથે છે। हाँ, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। वाह क्या અને बात નાની है। વ્યક્તિના કાન ડાયપણ શોધે છે। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहता है। वाह क्या बात है यार, आपको और मुझे बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। यहाँ लिखा समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज करता है। वाह, आप और मैं बुद्धिमान है क्या? ज्ञान की बात की खोज करो, ज्ञान की बात की खोज करो ना यार। काफी लोग हैं जो ज्ञान की बात को खोजते नहीं है। खोजने का मतलब है ढूंढना। गुजराती में क्या कहता है? शोधवान। શોધવાનું। आदिवासी में आपका क्या बोलते हैं? हेरने हेरने। वाह क्या बात है, ये मध्य प्रदेश की आदिवासी भाषा में बोले। क्या बोलते हैं? अच्छी बात को ढूंढते उसको क्या बोलते हैं? हेरना पड़े वार्लू बात हाँ, हेरनो हेरनो पोड़े। वार्लू बात। गुजराती में સારી વાતને શોધવી પડશે। सारी बात ने सोधवी पड़से। वाह, हिंदी में अच्छी बात को खोजना पड़ता है। क्या आप और मैं खोज रहे हैं? कई बार बोलते हैं कि आशीष डांटता है, खरी शिक्षा वाले डांटते बोलते हैं, खरी शिक्षा वाले हमारे दुश्मन बन चुके हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन नहीं यार, आप और मैं दुश्मन नहीं, खरी शिक्षा वाले दुश्मन नहीं है ना। खरी शिक्षा यीशु मसीह की है, झूठी शिक्षा किसने दी मालूम? शैतान काला भूत ने। आदम और हवा को उसने ऐसी शिक्षा दी थी, अरे तुम फल नहीं खा, यानी कि तुम फल खा जाओगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा परमेश्वर ने तुम्हें बताया। परमेश्वर की शिक्षा को उसने ठोकर मरवा दी। हे दादा, परमेश्वर की शिक्षा को उसने शैतान ने ठोकर मरवा दी, लात मरवा दी, छुड़वा दी। आजकल भी ऐसे ही हो रहे। आज लोग खरी शिक्षा, सही शिक्षा आप लोगों को बताएंगे, हम जैसे कि कुछ टक्के के लोग है ना, कुछ 10% के लोग, कुछ 10% में गिने जाते हैं सही मार्गदर्शन देने वाले लोग, है ना। 90% वाले लोग जो है, 90% लोग जो है झूठी शिक्षा में बड़ी मजा मार रहे हैं। लेकिन सही शिक्षा देने वाले 10% है लोग, 10% है लोग। समझा रहे कि नहीं? 90% नाश की ओर जा रहे हैं लोग। हेलो, आदम और हवा को खरी शिक्षा मिली थी, है ना। उसने बोला था, परमेश्वर ने बोला था कि तुम एक जो झाड़ है जो भला और बुरा ज्ञान का है, उसका फल मत खाना। ये शिक्षा परमेश्वर ने दी थी। तो वही शिक्षा को उसने उल्टा मार दिया। किसने? शैतान ने उल्टा मारा। अरे ऐसा नहीं होगा, तुम खा लो, उससे बढ़कर तुम बन जाओ, है ना। कुर्सी के चक्कर में आ गए। काय के चक्कर में आ गए आदम और हवा? कुर्सी के चक्कर में आ गए। मैं ही सब कुछ बन जाऊंगा, है ना। पहले तो शैतान सब कुछ बनने के चक्कर में था, परमेश्वर के जगह बैठने के चक्कर में था, है कि नहीं है? अभिमानी बन गया, मैं ही ईश्वर बन जाऊंगा, मैं ही हैंडलिंग वाला बन जाऊंगा, मैं सब कुछ बन जाऊंगा करके इसका इरादा था शैतान का, है ना। परमेश्वर उसका इरादा जान गया, उसको फेंक दिया। तो बाद में ये क्या किया? परमेश्वर की शिक्षा दी हुए लोगों को भरमाने लगा, आदम और हवा को भटकाने लगा ये गुंडा, है ना, काला भूत इतना भरमाने लगा। हाँ? अरे तुम खाओगे कुछ नहीं होगा, तुम उससे महान बन जाओगे, अच्छे बन जाओगे, ये शिक्षा देने लगा। आज ऐसी शिक्षा चल रही जगत भर में, खोटी शिक्षा, झूठी शिक्षा, दुनियादारी को हासिल करने की शिक्षा। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, है ना। हेलो, समझ में आता है आपको? खरी शिक्षा देंगे तो आप झूठी शिक्षा बहुत से ऐसे लेकर आ जाएंगे लोग। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत बोल रहा है ना। बोलेंगे ये चर्च में इसको मत बुलाओ, ये गांव में मत बुलाओ, यहाँ मत बैठने दो, वहां मत बैठने दो, बोलेंगे, है ना। हम अभी यूट्यूब के अंदर बैठे हुए देखो, है ना दादा। आपको भी कहीं रोकते हैं ना लोग? कहाँ रोका था आपको? जोर से बोलो। कपराड़ा तालुका में, कपराड़ा तालुका, धरमपुर तहसील और जिला वलसाड, गुजरात की धरती पर, वहां भी इनको रोका गया। कीमत आना क्यों रोका गया? क्योंकि जो हम यहाँ तेल पानी
से ही प्रार्थना करते हैं। आप लोग तेल पानी का विरोध करते हैं। हाँ, मतलब ये जो वहां गए थे वहां के लोग कहने लगे कि हम तो तेल पानी लगाकर प्रार्थना करते हैं, और हम लोग जो है, ये भाई जो है, तेल पानी लगाकर प्रार्थना बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसके वजह से इनका विरोध किया गया है और सही बातें, सही मार्गदर्शन बताते हैं, तो इसके वजह से उनके ऊपर विरोध किया गया। अभी वो लोग क्या कहते हैं, बुलाते कि नहीं? अभी लोग बुलाते हैं, कोई आजू बाजू वाले पड़ोस वाले बुलाते, दूसरे लोग बुलाते हैं। हाँ, बुलाते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ और प्रार्थना करके आता हूँ। हाँ, ये भाई वहां पर जाते हैं और दूसरे जगह और प्रार्थना करके चले आते हैं, पर जहाँ वो लोग रोक टोक करते हैं वहां पर नहीं जाते। उससे पहले मैं भी उस एरिया में कई सालों तक सेवा किया। जितना आप गलती करते चले जाओगे उतना आपको लोग कलीसिया में मौका देंगे। बाइबल से बाहर आप प्रचार करोगे तो आपको मौका मिलेगा, लेकिन बाइबल के अंदर आकर आप प्रचार करने लग जाओगे, समाचार बांटने लग जाओगे, तो आपको तकलीफ होने लग जाएगी। आपको परेशान करेंगे लोग, आपको रोक टोक करेंगे, आपको दुश्मनी करेंगे, आपको नकारते चले जाएंगे लोग। लेकिन मेरे यारों, आपका मन कैसा होना चाहिए? देखो नीति वचन 18 का 15 वचन, इधर भी देखो, समझ वाले का मन क्या? समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज करता है। दादा इधर सुनो, सोने की बात नहीं या जागने की बात चल रही। गर्मी तो हो रही है क्योंकि गर्मी का माहौल है कि नहीं? गर्मी तो हो रही पर गर्मी का माहौल है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं यारो। ये खुदावन की ओर से आशीष है, गर्मी भी और ठंडी भी और बरसात भी आता है, इसे डांटने की आवश्यकता नहीं। कई लोग तो इतनी गाली देते गर्मी को, फिर ठंडी को, फिर बरसात को भी गाली देते। अरे कुछ लोग तो यीशु मसीह को नहीं मानते, वो तो माँ बहन की भी गालियां देते। माँ बाप पूछो मत, इतनी गालियां देते। गर्मी को भी गाली देंगे, ठंडी को भी गाली देंगे, बरसात को भी गाली देंगे, कभी कभी तो परमेश्वर को गाली देंगे। हे परमेश्वर, तुम्हें दिखता नहीं क्या हमारे ऊपर इतना ये कर दिया? ऐसे गाली देते, परमेश्वर को गाली दे रहे, तुझे दिखता नहीं कहीं। ऐसा बोलने का अर्थ क्या हुआ? अंधा परमेश्वर है ना? ऐसा बोलने का अर्थ क्या होगा कि वो अंधा है, कि वो तुझे दिखता नहीं है। क्या बोल रहे? हे परमेश्वर, तुझे दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या निकाला मैंने? अंधा परमेश्वर, परमेश्वर को अंधा बोल रहे। परमेश्वर तुझे दिखता नहीं क्या? इसका मतलब क्या है? अंधा परमेश्वर बोल रहे। हेलो, अरे परमेश्वर ने तेरी आंखें बनाई, सब कुछ बनाया, उसको बोल रहे तुझे दिखता नहीं है। अरे भाई, उसी ने तो बनाया, उसके काम को तुम दिखा रहे हो। हेलो, इधर सुनो, उसी ने बनाया, उसके काम को तुम दिखा रहे हो। क्या वो अंधा है? क्या वो बहरा है? क्या वो ढूंढा है? हाँ जी, क्या वो सब कुछ कर नहीं सकते? क्या सब कुछ वही कर रहा है यार? बस शांति पूर्वक परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढो, उसके ज्ञान की बातों को खोजो, समझ वाली बातें करो, है कि नहीं है दादा? हाँ, पढ़ो दादा, गुजराती में क्या लिखा? बुद्धिशाली व्यक्ति डायापन प्राप्त करने से, बुद्धि वाला व्यक्ति क्या करता है यारो? अने नानी व्यक्ति कान डायापन ने शोधे से। वाह वाह वाह, ज्ञान वाले व्यक्ति के कान क्या ढूंढेंगे? अच्छी बातों को। वाह, क्या बात है यार, है ना? ज्ञान वाला व्यक्ति क्या ढूंढे? अच्छी बात के कान, अच्छी बात को ढूंढने के लिए कान दौड़ाएगा, कान लेकर जाएगा। ओ वहाँ अच्छी बात है ना? बुरे लोग क्या करेंगे? पूरी बात सुनने के लिए कान लेकर चले जाएंगे। कायरा तू काय कहो? तू शू कहे छे? आप क्या बोलते हैं, है ना? अच्छे व्यक्ति अच्छी बात को सुनने के लिए अपने कान को उस बात की तलाश में रहता है कि कौन से अच्छी बात। आपको नींद आ रही, मुझे पता है, क्योंकि 3 बजे रात को सोए थे, है कि नहीं? 3 बजे रात को सोए थे। आज भी ऐसा ही होने वाला है। चलो अगला वचन बोलकर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। 14 का 15, यूहन्ना 14 का 15, ये समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं। चलो दादा, थोड़ा टाइट में बैठो यार, मजेदार में। 14 का 15। जो તમે મારા પર પ્રેમ કરતા હો તો મારી આજ્ઞાઓ પાળશો। हाँ, यहाँ लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर कहा गया कि अगर प्रेम करते हो तो आज्ञा मानोगे, मानना ही पड़ेगा। अगर अपनी मर्जी से कर रहे हो
तो तकलीफ आपको है, हमको नहीं, है ना। परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो आप दुश्मन है परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे हैं, परमेश्वर से बाहर जा रहे हैं, उसका इज्जत नहीं कर रहे, उसका कदर नहीं कर रहे, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यानी कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे हुक्म को मानोगे, मेरी बात को समझोगे। वाह रे वाह दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? तो मैं आशा करता हूं कि आपने बड़ी खुश बात को समझा है, बड़े खुश होकर सुना, बड़ी आजादी और खुशी आनंद के साथ आपने सुना। हम तो वैसे ही गर्मी में बैठे हैं और गर्मी में कोट भी पहने हैं आप सभी के सामने आने के लिए कि हम आपको हम दिखें, अच्छे खासे कपड़ों में दिखें। और परमेश्वर ने दिया आशीष, उस बात को हम मद्देनजर रखते हुए आपके सामने आते हैं। आप भी जागिए, आगे बढ़िए, प्रभु आप सबको आशीष करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। प्रभु आप सबको सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू। फिर एक दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। आमीन।